नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं मेजर गौरव आर्य, और मैं उनका स्वागत करता हूँ। गौरव जी, ये आईएमएफ वालों ने कोई 4 नई शर्तें रख दी हैं हमारे हमसाया मुल्क के सामने। क्या ये भी रा के इन्फ्लुएंस में आ गए? बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये नहीं, मैंने इनको एक बात बोली थी तो पाकिस्तानी दे फेल्ट बैड एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग इन द मीडिया। बट ये सच है सर। देखिए ना, इन लोगों ने ये जब शर्त पूरी करते हैं तो गोल पोस्ट शिफ्ट हो जाता है सर। एफएटीएफ के साथ भी यही था, इन्होंने 27 में से 26 तय करी, लेकिन फिर भी उस 2 साल इनको घसीटा। तो अ, एक तो इन्होंने पहले ना, दे हैव बीन गेटिंग अवे विद थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सर। ये बात हमारे व्यूअर्स को भी ये पता हो कि झूठ बोलना, फरेब करना, 420 करना, इट इज पार्ट ऑफ देयर, जिसको कहते हैं स्टेट का जो डीएनए है ना, स्टेट का। मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, जो इनका स्टेट है, जो इनका अशराफिया है, जो इनका रूलिंग एलीट है, इन इनके डीएनए में है 420, फ्रॉड, छलावा। तो इन्होंने 22 बार पहले तो आईएमएफ को झूठ बोला सर कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। इस बार आईएमएफ ने ये बोला है कि बॉस अब तुम छोड़ दो, अब पहले तुम पूरी शर्तें पूरी करोगे, ऑल, और जो हम एडिशनल बोलेंगे तुम वो भी पूरी करोगे। जब तुम सब पूरी करोगे, उसके बाद हम सोचेंगे तुम्हें पैसा देना है कि नहीं देना है। अगर तुम डिफॉल्ट करते हो तो तुम्हारी करनी है, तुम भरोगे यार, जो तुमने जैसा मैनेज करा है अपनी इकोनॉमी। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसेंशियली सर, व्हाट द आईएमएफ इज टेलिंग पाकिस्तान, दैट पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान। द वर्ल्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान। कि आप चोरी करें, आप दुबई में बड़े बड़े फ्लैट खरीदें, आप अपार्टमेंट्स खरीदें अपने यूके में, आप बड़े प्लाजा खरीदें, मॉल्स खरीदें, फिर सोचें कि आईएमएफ आपको पैसा दे दे कि आप और मॉल्स और प्लाजा खरीदें, आप और अपार्टमेंट्स खरीदें एवन फील्ड के। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ठीक है सर, दिस ये इनकी इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं सर। और कहीं ना कहीं इससे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का शुद्धिकरण भी हो रहा है सर। जब दर्द होता है, जब हवन होता है ना सर, तो उससे शुद्धिकरण होता है। तो शुद्धिकरण चल रहा है पाकिस्तान का। और शुद्धिकरण तो ठीक है, लेकिन ये जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के सर अंदर, उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि ये रा की साजिश है। सर मुझे तो यहां तक ये पता लगा था कि रॉ तो बहुत ही बुरी है और वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी आईएसआई है। तो वर्ल्ड की ये सब, ये शोएब अख्तर ने भी बोला था अपने बयान में कि सबसे बड़ी अच्छी आर्मी हमारी, या नंबर 1। और पता नहीं है ये कब हुआ ये सर, ये रैंकिंग किसने दी, कब दी। ये पाकिस्तानी खुद ही एक दूसरे को रैंकिंग दे देते हैं कि सबसे बड़ी हमारी फौज है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि दे आर एडमिटिंग, पाकिस्तानी ये मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई इनको मार रहा, और मारा भी हेडशॉट है सर। एक दो को तो बिल्कुल खोपड़ी पे क्लोज रेंज पे जाके गोली मारी है कि जैसे निपटाने के लिए ना। और ठीक है सर, ये पता नहीं कौन कर रहा है, पर जो भी कर रहा है ठीक है, भगवान का काम कर रहा है सर, अच्छी बात है। इनको तो हर चीज में रॉ की साजिश ना, इनके टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं वो भी रॉ की साजिश है सर, प्याज नहीं मिलता वो भी रॉ की साजिश है, सब रॉ की साजिश है सर। रॉ पता नहीं क्या इतना साजिशी इदारा है, इतनी साजिशें करता है रॉ की, पता है क्या ही करता होगा रॉ वो, तो मुझे नहीं है ना, पता वो नहीं। तो रा है। रा, रा है सर, उसमें 3 ए हैं। 3 रा, ए। ये रा बिल्कुल की सर। साजिश है। 3-4 मार दिए गए एक वो। और उसके चक्कर में जो है वो सारे के सारे जो बिलों से बाहर भी निकल आए हैं। आपने देखा वो एफएटीएफ में तो कुछ और कहते हैं, और वहाँ वो सामने अच्छा, खुला घूम रहा है सैयद सलाउद्दीन, और उधर हाफिज सईद वो भी खुला घूम रहा है, और गोटकी मंसूर में हज़ार पाया गया सर नहीं है। हाफिज सईद। और सर ये सब सब देखिए ना, बात यही ना, मैं यही, अब दुनिया पहचान गई पाकिस्तान को। आईएमएफ क्यों इनकी चूड़ियां कस रहा है। इन्होंने पूरी कस्में खाई कि हमने ठीक कर दिया है टेररिज्म, ये झूठ बोलते हैं ना, टेररिज्म के खिलाफ हमने 80,000 जानों का नजराना दिया, और शहादत का जाम पिया, पता नहीं क्या क्या उर्दू पोएट्री पूरी करके, और फिर हमने ये कर दिया, और फिर हमने वो कर दिया, और फिर इनके बीच में से फिर हाफिज सईद निकल जाता है, फिर सैयद सलाउद्दीन निकल जाता है। मैं इनको, कोई पाकिस्तानी समझा रहा था इनको टीवी पे, राइट थिंकिंग पाकिस्तानी वाज एक्चुअली टेलिंग देम कि तुम्हें पता है एफएटीएफ का हेड कौन है इस वक्त। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो कहेगा कुमार साहब है कोई वो, तो सिंगापुर वो के रहने भी वाले हैं, लेकिन ही इज इंडिया। वो भी रा का एजेंट है सर, एफएटीएफ है वो ना, भी रा रा का। का है। तो उन्होंने 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 दिस राइट थिंकिंग पाकिस्तान, आई डोंट रिमेंबर हु ही वाज, बट वो उनको बता रहे थे कि देखो यार, तुम ना खुद फंसने वाली चीज करते हो, फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलते हो। अच्छा, पाकिस्तानियों से बड़ा सर विक्टिम कार्ड किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया, एक पैलेस्टीनियंस, एक पाकिस्तानीज, इनका इतना बड़ा विक्टिम कार्ड है सर। और अच्छा, मैं जाता हूँ सर, जैसे कि व्हेन आई ट्रैवल, अब तो काफी दिनों से जाने का हुआ नहीं बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट। आई हैव मेट अरब्स,
ठीक है सर, मैं अरबों से मिला हूँ। इजिप्शियंस विच इज रफली नॉर्थ अफ्रीका सर, तो इजिप्शियन से मिला हूँ सर। आई हैव मेट मलेशियंस, आई हैव मेट इंडोनेशियंस सर, ऑल मुस्लिम्स एंड दे गुड पीपल सर, नॉर्मल पीपल। मतलब ये पाकिस्तान में ही खुजली है, पता नहीं ये क्या, ये खाज की बीमारी है इनको, क्या है, कुछ है प्रॉब्लम सर। देयर इज सम मेंटल प्रॉब्लम in Pakistan, which is not there in other Muslim countries. I have known Arabs, I have had business dealings with Arabs, and they are very normal and nice people. आप उनके घर जाइए, they are very, मतलब आराम से बात करेंगे and hospitable. जितना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं तो वही बोल सकता हूँ सर। I cannot vouch for the entire this thing. जितनों से मैंने मिला, मैं I was there in Indonesia for some time, I was there in Malaysia for some time, and mostly Muslims and nice, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे अपने लोग हैं वैसे ही हैं, मतलब ज्यादा कुछ वो नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज का, कल्चर का फर्क है, बट ये पाकिस्तानियों में पता नहीं कुछ सर, देयर इज सम सॉफ्टवेयर विच इज, इनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए हर चीज के पीछे इनको साजिश देखना सर। एक ये बड़ी चीज है, हर चीज के पीछे साजिश, हर चीज के पीछे यहूद और हनूद की साजिश, हर चीज के पीछे हिंदू की साजिश। कभी अपनी गलती मत मानना, गलती से अपनी गलती मत मानना। दैट इज व्हाई दे डोंट इंप्रूव सर। इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा तो इंप्रूव कैसे करेगा? ये एक डिफरेंट, एक किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि पता नहीं, इट वाज अ पाकिस्तानी ओनली हु वाज टेलिंग मी, पता नहीं कुछ और था, लेकिन दे ही ट्यून्ड इट टू अ पाकिस्तानी सिनेरियो, और खुद के ऊपर तंज कसते हुए और खुद के ऊपर मजाक अपनी उड़ाते हुए उन्होंने बोला था कि जब जब दुनिया में इस्लाम आया तो बाकी सब मुसलमान बन गए, नहीं, जब दुनिया में इस्लाम आया तो बाकी सब मुसलमान हो गए, पाकिस्तान में बावले हो गए। तो कहते हैं कि ये, कहता है कि बाकी सब मुसलमान हो गए, ये बावले हो गए यहाँ पे पाकिस्तान में। दे इनकी थिंकिंग, इनका तो ऐसे ही है सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। तो ये जो लेटेस्ट अभी जो आ रहा है, अभी मैं देख रहा था, डॉन देख रहा था, कह रहा था कि आप जो इन्फ्लेशन है वह आप उनके हाईएस्ट एवर लेवल पे पहुंच गया है। यहाँ तक जी कि बिल्कुल जिसको सीपीआई बोलते हैं, जो रिटेल इन्फ्लेशन है, वो भी 31% क्रॉस कर गया है, और जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 40% क्रॉस कर चुका है। और इसके बाद भी आईएमएफ इनको कह रहा है कि ये जो इंटर बैंक जो रेट है, जो पॉलिसी रेट है, जो अभी शायद 19% पे है, कह रहे इसको अभी 1.5-2% और बढ़ाओ। और आईएमएफ इनको कह रहा है कि जो तुम्हारा जो बिजली का तुमने सरचार्ज लगाया इसको परमानेंट करो। हम्म। और उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी जो करेंसी है उसको आप फ्री फ्लोट पे छोड़ो। तो अब क्या होगा? सर ऐसा ना, मुझे कभी कभी थोड़ा सा बुरा भी लगता है, क्योंकि जो आम पाकिस्तानी है, ये खाया किसी और ने पैसा सर, आईएमएफ का पैसा, बंगले किसी और के बने, महल किसी और के बने। और ये मैं कई साल से कह रहा हूं कि लोन किसी और ने लिया हो, इमरान खान ने लोन लिया हो या किसी ने लिया हो। अब आपने रिटेल इन्फ्लेशन की बात करी, ठीक है सर, आप कह रहे हैं बैंक से बोला पॉइंट्स बढ़ाओ। अब इससे होगा क्या सर? इससे होना क्या है? इससे जो अशराफिया है, जो इनके बड़े बड़े जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फर्क पड़ रहा है सर। दे डोंट केयर, बैंक बैंक 5 पॉइंट से बढ़ा दे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है सर? उनका तो पैसा बाहर पड़ा हुआ है। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कि अमेरिका का फेडरल बैंक क्या बोल रहा है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या बोल रहा है सर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गरीबों के लिए है, अमीर तो ऑलरेडी बाहर है। तो होना क्या है सर? इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, चीजें और महंगी होंगी, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं दे दिल कॉस्ट मोर, डिसअफेक्शन बढ़ेगा लोगों में। लेकिन एक चीज मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में मानता हूं सर, ये अपने हक के लिए कभी सड़क पे नहीं आती है कौम। ये अपने हक के लिए अपनी आवाज ऊंची करने, इस कौम में वो जान नहीं है, इस कौम में वो जिंदा दिली नहीं है कि अपने हक के लिए ये अपने कमरों में खुश है सर, पंखा वंखा एसी चला के इनको। और दे आर नॉट द पीपल। हाँ, इतना कर देंगे, कोई डिक्टेटर आ जाए तो मिठाइयां बांट देंगे, अमीर उल मोमिनीन आ गया, इमरान खान ने बोला तो डीजे सुनने के लिए, डीजे बट सुनने के लिए सर ये रैलीज में चले जाएंगे थोड़ा बहुत करने के। बट ये वो जिंदा कौम नहीं है। जैसे भारत में सर, आपने जब वो नहीं हुआ था एक रेप का केस सर, आपने वो सुना ही होगा, वो जो निर्भया वाला। जो हुआ था, निर्भया वाला केस जो हुआ था सर, आपने देखा था सिविल सोसाइटी सर, सिविल सोसाइटी, मिडिल क्लास पीपल, दे वर ऑन द रोड। जब अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई थी, मिडिल क्लास पीपल वर ऑन द रोड सर अगेंस्ट करप्शन। मिडिल क्लास जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं,
ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैंने कितने फौजी अफसर देखे, सब लोग देवर, क्योंकि एक है कि ये देश हमारा है यार, ये देश गलत नहीं जाना चाहिए, और वी आर स्टेक होल्डर्स। एक्चुअली पाकिस्तान में स्टेक होल्डर कोई नहीं है ना सर। पाकिस्तान में स्टेक होल्डर कौन है? जो गरीब से लेकर अमीर, कोई स्टेक होल्डर नहीं है। दैट इंटायर नेशन ऑफ 25 करोड़ इज एन ऑटो पायलट सर, वो तो अपने मन मर्जी से चल रहा है। इसमें क्या है, मैं अक्सर सोचता हूँ, मैंने शायद पता नहीं पहले मेंशन करा कि नहीं करा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा जहाज उड़ रहा है हवा में, 30 40 50 हजार फुट की ऊंचाई पे एक जहाज उड़ रहा है, पूरा खचाखच पीछे से भरा हुआ है, और दरवाजा खोल के पायलट पैराशूट से कूद चुका है उस जहाज में कोई पायलट नहीं है सर। उसमें कोई पायलट नहीं है। अब जब तक तेल है तब तक वो सीधे चलता रहेगा, फिर वो नीचे जाएगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ कोई, नोबडी इज लीडिंग दैट कंट्री सर। फौज तो नोबडी कर इज रही है लीडिंग ना, दैट फौज कंट्री का स्टेक भी है। सर। फौज का तो क्या ही स्टेट है सर, ये मैं आपको बताता हूँ। फौज भी ना अब फौज के हाथों से बात निकल चुकी है पाकिस्तान में। एक आज की तारीख में ये इनको ये नहीं एहसास है कि इनका मुल्क खत्म हो रहा है, और मुल्क खत्म होने के जो इनकी डेफिनेशन है पाकिस्तानियों के दिमाग में कि यहाँ पे हिंदू आ जाएगा, यहूदी आ जाएगा, इनको हिंदू और यहूदियों की जरूरत नहीं है। दे आर सफिशिएंट। ये खुद काफी हैं अपने मुल्क में छेद करने के लिए। दे आर मोर देन सफिशिएंट सर। आप हम इनको क्या क्या ही स्टोरी हम सुना देंगे इनको, जो इनको खुद नहीं पता है पाकिस्तानियों को अपनी स्टोरी। सो दे आर लाइक दैट सर। ये आप इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको छोटी सी एक दो एग्जांपल देता हूँ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हुई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे, वो कह रहे थे मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात कर लूंगा, मैं ऑपोजिशन से बात नहीं करूंगा। ही इज विलिंग टू टॉक टू टेररिस्ट्स। वो आतंकवादियों से, दहशतगर्दों से बात करने को तैयार है। वो कह रहा मैं शहबाज शरीफ और नवाज से बात नहीं करूंगा, ये चोर हैं। अरे ये चोर हैं तो क्या वो फरिश्ते हैं? अब शहबाज शरीफ आ गया। शहबाज शरीफ, उसको पता ही नहीं सर गरीब को कि कहां गाड़ी क्या चल रही है, किसने क्या बोला, उसको हवा ही नहीं है। तो ये सब जो चीजें चल रही है ना पाकिस्तान में, दे आर डैमेजिंग देयर ओन कंट्री सर। ये इनका क्या बिगाड़ लेगा आईएमएफ पाकिस्तानियों का? इनका वर्ल्ड बैंक क्या बिगाड़ लेगा? भारत और इसराइल इनका क्या बिगाड़ लेंगे सर? अमेरिका इनका क्या बिगाड़ लेगा, जो ये खुद का ऑलरेडी 10 बार नहीं बिगाड़ चुके? ये ऐसी कौम है सर जो बर्बादी का जश्न मनाती है। दे फील हैप्पी। ये खुद की बर्बादी का जश्न मनाने वाली कौम है। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते सर। इसका इनका माइंडसेट गड़बड़ है। ये कौम है ही नहीं, इनका माइंडसेट गड़बड़ है सर। कौम में ना एक एक फीलिंग होती है कि वी आर वन पीपल। इनमें वो नहीं है, पाकिस्तानियों में वो बात ही नहीं। दे लैक दैट नेशनल कैरेक्टर। तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट होगी सर? जिंदगी तो वैसे भी मौत के बाद ही शुरू होती है ना, तो इसलिए उनको परवाह ही नहीं है। मैं अभी सुन रहा था, आजकल हाँ, पाकिस्तानी चैनल्स सुनने में जितना एंटरटेनमेंट होता है, अच्छी से अच्छी आपको कॉमेडी और इस तरह की कोई भी मूवी हो, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती। तो मुझे याद बिल्कुल नहीं आ सर, रहा आई कि एग्री। कौन कह रहा था, तो सज्जन कह रहे थे कि साहब कि देखिए कि गड़बड़ क्या है कि हमें जो है ये जो पूरा अरब कंट्रीज़ का जो कल्चर था जिसको हमने इम्पोर्ट कर लिया, तो उसमें तो वो सारा पैसा जो है वो लूट-मार करके करते थे। या तो लूट-मार करके माल-ए-गनीमत आप जो है वो लो और जाके यहूद-ओ-हनूद पर कब्ज़ा करो, उनका माल-असबाब लूटो और उनके लोगों को पकड़ के उनको मंडियों में बेचो, स्लेव ट्रेड करो। और उन और जज़िया भी उन्हीं से लो और उनको व्यापार करने दो और उनसे ही टैक्स लो। हाँ, बता रहे हैं कि साहब कि वो 1 या 2% की कम्युनिटी है, आज भी कोई वो 20% टैक्स देती है, जो कराची में और वहाँ पे जो लोकलाइज़्ड है, हिंदू कम्युनिटी जो है। तो वो ये कह रहे थे कि हमने चूँकि हिंदुओं को यहाँ से ख़त्म कर दिया, इसलिए अब हमारे पास लूटने के लिए कोई बचा नहीं है, इसलिए हमारी इकोनॉमी गड़बड़ हो रही है। तो अब बताइए क्या ये हिंदू इम्पोर्ट करना चाहते हैं या यहूदी इम्पोर्ट करना चाहते हैं? जो हैं हाँ सर, उनको तो यही। ख़त्म कर दें। हाँ, नहीं, यही यही करेंगे सर कि यहाँ पे आके बसो पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पासपोर्ट लो, और हम तुम्हें डेली सवेरे 10 कोड़े, शाम को 10 कोड़े, जजिया, गुर्दा, कलेजी सब निकालेंगे। एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको सर, वही चीज है। ये जो कह रहे हैं ना अरब कल्चर हमने इंपोर्ट करा, ये जो पाकिस्तानी कह रहे हैं, जो आप जिन साहब की नाम आप बात कर रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं सर, मैंने ये कंफ्यूजन है इनमें दिमाग में। क्योंकि अरब्स जिनका ये कहते हैं कल्चर इंपोर्ट करा, वो ऐसे नहीं है सर। मैं पर्सनली जानता हूं, मैं पर्सनली बैठ चुका हूं, उनके घरों में जा चुका हूं, उनके परिवार के साथ बैठ के खाना खा चुका हूं, उनके साथ काम कर चुका हूं, बिजनेस की बातें कर चुका हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं सर। अरब्स वैसे नहीं है। ये पता नहीं ये ये क्या स्टोरी है इनकी, मुझे अभी तक
पाकिस्तान को सर समझने के लिए ना वन लाइफ टाइम इज नॉट सफिशिएंट सर, एक जिंदगी नाकाफी है। पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री सर, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। आप ये समझिए सबसे पहले, पाकिस्तान जो है वो मानसिक हालात है, वो देश नहीं है। तो इसमें जो कहते हैं माले गनीमत वाला, आई हैवंट सीन अरब्स एवर इवन इन एंगर टॉकिंग लाइक दैट। गुस्से में भी नहीं बात करते, वो कम मुसलमान है इनसे। वहां पे तो काबा है सर, वहां पे मक्का मदीना है। मैंने नहीं देखा अरबों को ऐसे बात करते हुए। मैंने नहीं देखा इंडोनेशियंस को ऐसे बात, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, वो तो ऐसी बातें नहीं करते। ये इन्हीं के खुजली है सर, ये खाज इन्हीं को हो रखी है। ये लाहौरी जो है ना, ये लाहौरियों की खाज है ये। दिस मैं बता रहा हूँ, दिस इज रीजन स्पेसिफिक। ये लाहौरियों की खाज है और किसी की नहीं। मैंने कभी, ये बात ये है कि व्हाट दे डू इज, सब बड़े नॉर्मल लोग हैं सर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान ना। व्हाट आई, जितना मेरा 4-5 मुस्लिम कंट्रीज या 4-5 जो मुस्लिम नेशनैलिटीज के लोगों से मैं मिला, मैंने एक बात देखी कि ठीक है कमियां उनमें भी हैं, उल्टी हरकतें वो भी करते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं करते सर कि जो पाकिस्तान तो अलग लेवल पे खेल रहा है सर। दे आर प्लेइंग एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आपने लाहौर की बात की, तो लाहौर में तो अभी हमारे जावेद अख्तर साहब का बड़ा खैर मकतब हो गया। हालांकि हम लोग उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन साहब उन्होंने तो उनके बारे में कह दिया कि आप लोगों के यहाँ टेररिस्ट घूमते हैं, और उन्होंने तालियां बजा दी। और उसके बाद जो है वो सारे के सारे जितने भी हैं वो ओरिया जान और मुबश्शर आलम और जितने भी थे, फिजा विजा, वो सब कह रहे हैं कि ये कैसे पाकिस्तानी है, ये दुश्मन के नाम पर, हिंदू की तारीफ के नाम पर तालियां बजा रहे हैं, लाहौर में सर मैं घुस के आपको एक मार बात रहे हैं। बताता हूँ, नहीं सर मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा ना देखिए, अब जावेद अख्तर साहब ने जो बोला तो पाकिस्तानियों ने ये उनको बोला ना कि आप हमारी हॉस्पिटैलिटी आपने अब्यूज करी है, आपने आपने वो मेजबान, आपने मेहमान का जो फर्ज नहीं निभाया, हमने आपको इतने खुले दिल से बुलाया। देखिए ना, इसमें 2-3 चीजें हैं सर, ये पाकिस्तानी भी फ्रॉड है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि जो भी जावेद अख्तर साहब का मोटिवेशन रहा होगा, उन्होंने जिस सेंस में बोला, जो उनके दिल में था, जो जैसा भी बोला, मैं तो एक चीज ये जानता हूं कि पाकिस्तान किसी भी फोरम पे पाकिस्तानी को बुलाइए सर, वो कश्मीर की बात करेगा। वो क्रिकेट मैच हो तब वो कश्मीर की बात करेगा, वो एनर्जी सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस हो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो बिलावल भुट्टो कश्मीर की बात करेगा। आप कुछ फैक्ट्री लगाएंगे, वहां पे कश्मीर की बात करेगा पाकिस्तानी। पाकिस्तानी का धर्म कहता है, पाकिस्तानी जो पाकिस्तानियत है, जो उसका पाकिस्तानियत वाला मजहब है, मैं इस्लाम की बात नहीं, पाकिस्तानियत की बात कर रहा हूं, वो नजरिया है कहता है कि पाकिस्तान। तुम्हें, नजरिया है अल पाकिस्तान सर, अल पाकिस्तान वाला मामला ये है कि तुम्हें कश्मीर के बारे में बोलना है। तुम कहीं पर भी हो, रेलिवेंट हो ना हो, तुम्हें कोई लेना एक ना लेना दो, तुम कहीं पर भी जाओ, तुम भीख मांगने जाओ, एक बार कश्मीर का जरूर जिक्र कर देना। तो अगर जावेद अख्तर साहब ने वहां पर जाके 26/11 की बात कर दी, तो क्यों इनको बुरा लगा? इनकी मेडिसिन अगर इनको खिला दी थोड़ी सी, वो भी एक छोटी सी गोली सर, इनको खिला दी, इनको क्यों बुरा लग रहा है? ये जो आपने एंकर्स वैंकर्स का नाम लिया, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये नहीं करते हर जगह, ये तो हर जगह करते हैं सर। आप देखिए, कल आप किसी पाकिस्तानी को बुलाइए, लोग इसलिए इनको बुलाने से डरते हैं। एक एक कई पार्टीज में नहीं होता, ड्रंक ड्रंक अंकल्स टाइप के होते हैं। आपका बड़ा फेमस है कैरिकेचर है ड्रंक अंकल्स का, कि अच्छे शरीफों की पार्टी चल रही है और एक जो आदमी है वो बिल्कुल शराब पी के और खुद की बेइज्जती करवा लेता है और खुद को जलील करवा लेता है, और उसके परिवार वाले सोचते हैं यार फिर हम इसको ले आए यहाँ पे, इसने तो बेइज्जती करवा दी हमारी। वो दारू पी के उल्टी सीधी हरकतें करता है, ही मेक्स अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ। दैट इज द पाकिस्तानी स्टेट, दैट इज द पाकिस्तान। और इन्होंने कश्मीर के नाम का जहर भर दिया सर। तो अभी भी आप देखिए कि ये खुद ही से सवाल पूछते हैं, कोई इंडियन नहीं पूछ रहा इनसे, क्या हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए? नहीं, हम इंडिया से मदद क्यों लें, वो काफिर हैं, हम नमाज। आप समझ रहे हैं सर, इनके दिमाग में अच्छा अच्छा खुद ही पाकिस्तानी पाकिस्तानी से सवाल पूछ रहा है, और पाकिस्तानी सवाल का जवाब भी खुद दे रहा है, उसमें कोई इंडियन नहीं है, और बात पूरी इंडिया के बारे में चल रही है। अरे तुम इंडियन से भी एक बार पूछ लो कि ये तुम्हारी मदद भी करने को इच्छुक है कि नहीं है। We don't want anything. It's not about helping, sir. It's not about money. It's not about helping. We want nothing to do with Pakistan on a nation to nation basis. किसी की पर्सनल दोस्ती हो तो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता जावेद अख्तर साहब को इतना क्यों परेशान कर रहे हैं, तो खुद ही ऐसी हरकतें करते हैं पाकिस्तानी। इनको थोड़ा सा चूरन खिला दिया, इनका खुद का ये बड़े ये हिल गए कि कैसा कह दिया, और मेहमान नवाजी और मेजबान और दुनिया भर का ड्रामा, उर्दू पोएट्री बोलने लगे। सर ये हर जगह नहीं, आप बताइए हर जगह। आप इनको कल पाकिस्तानियों को कोई भी प्लेटफॉर्म दे दीजिए सर, आप इनसे बोलिए कि हम लोग एक काम करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करनी है,
आप शहबाज शरीफ को बुलाइए यूनाइटेड नेशन में, बोलिए कि जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर पाकिस्तान में इतना फ्लड आया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, 1/3 ऑफ द कंट्री वाज अंडर वाटर, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करिए। आप शहबाज शरीफ को बुलाइए या आर्मी चीफ को इनके बुलाइए या इनके फॉरेन मिनिस्टर, सर सबसे पहले कश्मीर की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनके पास और सर इतना ब्रेन नहीं है, इतना दिमाग नहीं है उनकी लीडरशिप में। दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलेक्ट सर टू टॉक अबाउट अदर सीरियस इश्यूज। इनको सिर्फ एक दिमाग में फिट कर रखा है कि बेटा तूने जाके कश्मीर के बारे में बोलना है। तो ये तो हर जगह कश्मीर के बारे में बोलते हैं। जावेद अख्तर ने एक बार 26/11 बोल दिया, पूरी कौम का गला सूख गया कि हमने ये क्या करा, हमने क्या करा। अब जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी बात करी उन्होंने क्या करा कि जैसे मोदी जी ने ना कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा तो बालाकोट होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, तो मोदी जी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। ठीक है, अब हम तो यही चाहते हैं कि 2024 में दोबारा मोदी जी आए, पर आज से 15 साल के बाद कोई और जब प्राइम मिनिस्टर होगा ना, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। अगर पाकिस्तान अटैक करता, लोग यार मोदी जी ने तो बालाकोट करा था। अब जो अगला जाएगा ना इंडियन, अगर ये बुलाएंगे फैज फेस्टिवल में नेक्स्ट ईयर, उसके ऊपर प्रेशर है कि बेटा तू भी जा जलील कर गया, क्योंकि जावेद अख्तर ने जलील करा, अब तू भी जा जलील कर गया। अब उसके वो सोचेगा मैं कैसे जलील कर सकता हूँ सबके सामने, और ताली तो बजाएंगे ये लोग, ताली तो बजाएंगे, बिकॉज नहीं बुलाएंगे, उनको नहीं लगता है कि बुलाएंगे। बॉलीवुड से अगर बुलाएंगे किसी को तो उसके ऊपर से प्रेशर होगा कि भैया इस बार, पिछली बार जावेद अख्तर ने जलील करा था। तो ये दे डिजर्व इट सर, पाकिस्तानी डिजर्व इट, इनको मिलनी चाहिए ऐसी शॉक ट्रीटमेंट बीच बीच में। तो आप सही कह रहे हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें, और साथ में हमारी चैनल को सपोर्ट भी करें, जिसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। आपको ये भी याद दिला दें, हमारा जो नोएडा में इवेंट है न्याय मंच के द्वारा, वो 1 और 2 अप्रैल को है, जिसके लिए लगातार एक कंट्रीब्यूशन के लिए क्राउड फंडिंग लिंक चल रहा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो ये बताइए गौरव जी, वो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये भारतीय सेना जो थी वो पीओके में चहलकदमी करने क्यों गई थी? सर मुझे तो पता नहीं अगर ये चहलकदमी करने गई हो, आई एम नॉट अवेयर। ये तो वीडियो वायरल हो रहा है, ये और ये भी दिखा रहे क्या हैं कि गुर्गे पीओके वाले तालियां बजा के उनका स्वागत कर रहे हैं। होगी कोई और यूनिट वूनिट चली गई होगी सर वहां पे, मतलब इसको दिस लेके बड़ी इज खलबली है चारों तरफ। मैं देखता हूँ सर, मैं माफ कीजिएगा मेरी नजर से गुजरा नहीं है, लेकिन होंगे सर। इंडियन आर्मी फेमस, उनके जो यंगस्टर्स है ना, यंगस्टर्स, हम लोग अपने यंगस्टर्स को कहते हैं जो लेफ्टिनेंट्स और कैप्टन होते हैं, उनको प्यार से ऐसी मजाक मजाक में प्यार से कहते हैं दीज आर मिसगाइडेड मिसाइल्स। उनमें इतनी एनर्जी होती है, तो हम अपने यंगस्टर्स को बोलते हैं, जो कैप्टन और लेफ्टिनेंट्स होते हैं उनको कहते हैं मिसगाइड। अब पता नहीं सर ये गया, मुझे तो नहीं इसके बारे में नॉलेज है, लेकिन कोई घुस गया होगा यंगस्टर लेके अपने ट्रूप्स को। कोर कमांडर वुड बी फ्रैंटिकली कॉलिंग कि बेटा कहाँ हूँ, वेयर द हेल आर यू। सर मैं अभी आता हूँ जरा सर, मीरपुर से खाना खा के आता हूँ। दे आर केपेबल सर, इंडियन आर्मी यंगस्टर्स आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग सर, ये कुछ भी कर सकते हैं। और आज मैं देख रहा था, एक खबर छपी हुई थी, हमारे हिंदी के पेपर में थी, और जी उसमें ये बताया गया कि ये जो खाने पीने का जो संकट है वो फौजी यूनिट्स तक पहुंच चुका है, उनको भी हाँ खाने बिल्कुल को नहीं मिल बिल्कुल रहा। और बाकी सर। ऐसा हमारे जो डॉक्टर मिर्जा है वो तो कह रहे हैं कि लोगों ने डिजर्शन शुरू कर दिए। सर मैं डॉक्टर मिर्जा का मैंने तो नहीं देखा वीडियो, लेकिन ये बात सच है, बिकॉज देर इज अ फॉर्मल लेटर रिटन बाय वेरियस फॉर्मेशन कमांडर्स। आप डिव ले लें, आप कोर लेवल पे ले लें, पाकिस्तान में इवन इन इंडिया द हाईएस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन इज अ कोर, बट अबव द कोर वी हैव एन आर्मी कमांड, लाइक सदर्न कमांड, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, और सब ऐसे कई सारे हमारे कमांड्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में हाईएस्ट स्कोर तो कोर कमांडर्स और डिव कमांडर्स जो उसके नीचे हैं, जो डिवीजन है, दे हैव रिटन टू द क्वार्टर मास्टर जनरल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी सेइंग दैट कि 2 वक्त की रोटी हमें पूरी नहीं मिल रही अपने फौजियों के लिए। जो राशन आता है ना सर, यहाँ से सप्लाई का जो राशन आता है, वो राशन पूरा नहीं पड़ रहा है कि हम अपने फौजियों को ठीक से खाना खिला पाए। राशन में कटौती हो गई है काफी, इसेंशियली राशन में कटौती हो गई है। तो पहले जब अगर इतनी कैलोरीज मिलती थी तो अब इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, ये वैरायटी मिलती थी तो अब ये वैरायटी मिल रही है, तो राशन में कमी है। जाहिर सी बात है सर, कहाँ से आएगा? अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो बीच में बोला था ना इनको कि तनख्वाहें इनकी रोक दी हैं, और फिर बोला था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल स्टॉप गिविंग सैलरी सर। ये बड़ी बड़ी जो पेंशन हैं, तो नॉट दैट कि पाकिस्तानी आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को पता भी लगेगा पेंशन आती है कि नहीं, बिकॉज अगर आप किसी पाकिस्तानी आर्मी सीनियर ऑफिसर से पूछेंगे कि तुम्हारी पेंशन बंद हो गई, कह रहा अच्छा पेंशन भी कोई चीज होती है, उसको थोड़ा ना जरूरत है सर।
लाख रुपए की पेंशन की, लाख रुपए तो शाम के डिनर पे उड़ा देता है वो जब परिवार के साथ जाता है। द जनरल सो रिच, इतना पैसा खाया इन लोगों ने। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यस देयर इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस एंड पर लेकिन फिर भी सर जो ऐंठ है, जिसको ऐंठ कहते हैं ना सर, ऐंठ है, वो ऐंठ के बल पे चल रहा है पाकिस्तान। देखते हैं कब तक ऐंठ होती है। जी। और टीटीपी तो इनके काबू आ नहीं रही, वो तो लगातार लोगों को मारते जा रहे हैं। उधर बीएलएफ और बीएलए वाले जो हैं वो भी लगातार कैजुअलिटीज जो हैं वो काउंटडाउन बढ़ा रहे हैं उसका। बिल्कुल और ये सर ये चलता रहेगा सिलसिला, बिकॉज पाकिस्तान ने मिसमैनेज कर रखा है सर। पाकिस्तान ने इतना मिसमैनेज कर रखा है ये चीज कि इनके जैसे भारत में सर, भारत में कोई भी पार्टी आ जाए, विच एवर पार्टी इज इन पावर, कोई भी पार्टी भारत की ये नहीं कहती कि लश्कर तैयबा अच्छा है, या उनको लश्कर को बोलो कि अपना श्रीनगर में ऑफिस खोल ले। ठीक है, कोई ऐसी नहीं पार्टी। लेकिन इमरान खान ने बोला सॉरी, इमरान खान ने बोला है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बोलो कि पेशावर में ऑफिस खोलें अपना। तो यहाँ पे एंड इमरान खान इज जेन्युइनली सिंपैथेटिक सर। आप उसके ट्वीट्स देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब तहरीक तालिबान, वो एहसानुल्लाह एहसान नहीं था सर जिसने वो बच्चे बच्चे मारे थे वो एपीएस पेशावर के मैसाकर में, तो इनोसेंट बच्चे थे सर, 130 140 कितने बच्चे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मार दिए। उसके बाद का ट्वीट है इमरान खान का कि वी शुड टॉक टू द तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये चाह रहा है कि उनको सेटल कर दो वहां पे, और सेटल हुए भी हैं सर ये लोग। इमरान खान ने तो इनको तो स्टेट ने मना कर दिया इमरान खान को, वरना इमरान खान ही वाज एज प्राइम मिनिस्टर ही वाज वेरी कीन 5000 फाइटर्स टू सेटल डाउन। उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके माँ बाप, सब के सब ही सेड सबको सेटल डाउन करो और ये करो वो करो। तो पाकिस्तानी स्टेट के अंदर सर, अक्सर आपने सुना होगा ना कि ये लोग कहते हैं कि जब पाकिस्तान में अगर अलकायदा आ गया या तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ गया तो इनके न्यूक्लियर एसेट्स का क्या होगा। आपने सुना होगा सर, बड़ा मशहूर सवाल है कि भाई वंस इफ दे टेक ओवर, इफ दे ओवररन द गवर्नमेंट, व्हाट विल हैपन। तो न्यूक्लियर एसेट्स गिर जाएंगे, इनके हाथों चले जाएंगे, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा या इस्लामिक स्टेट के या तालिबान के हाथ में। तो मैंने हर समय एक बात बोली है कि सर दैट इज नॉट द डेंजर, बिकॉज मुझे ये नहीं लगता कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कैन ओवररन अ न्यूक्लियर साइट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान आर्मी, वो नहीं होगा। बट तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज एसेंशियली अ माइंडसेट। अलकायदा तो एक जहनियत है ना सर, एक सोच है, और वो सोच पाकिस्तानी फौज के अंदर है। तो अलकायदा इज ऑलरेडी हैंडलिंग द एसेट्स, द न्यूक्लियर एसेट्स ऑफ पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान is actually handling it because they may not be TTP fighters, but they subscribe to the same ideology as TTP and as Daesh and the Al-Qaeda. तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट सेफ है? तो इट्स ये माइंडसेट का इशू है सर। और जहां तक आपका ये सवाल है कि ये मार रही है तो और आगे चलेगा, दे विल नॉट स्टॉप सर, और ये शहरों में जाएंगे अभी। और ये मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, मैं तो कई सालों से बोल रहा हूँ सर, मैं कई सालों से ये बात बोल रहा हूँ कि टीटीपी गांव देहात में नहीं रहेगी, दे विल गो टू मेन सिटीज। ये कराची को हिट करेंगे करेंगे, फिर कराची को हिट करा। मेरा एक तो एक एक मेरा एफआईआर तो इसी के ऊपर है ना पाकिस्तान में सर, बिकॉज मैंने बोला था कि दे विल, हाँ नहीं इट्स इज द ट्रूथ सर। मैंने बोला था कि दे विल हिट कराची, फिर 24 घंटे के अंदर कराची के अंदर अटैक हो गया। तो सब लोगों ने बोला कि इस बंदे ने तो बोला था अटैक होगा। और मैंने बोला यार मैंने क्या बोला, मुझे कोई थोड़ा ना, मैं टीटीपी का कमांडर हूँ। वो आप मैप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरफ मुड़ रहे हैं वो लोग। इट्स कॉमन सेंस सर। एक बड़ा सा पाकिस्तान का मैप लीजिए और जब भी अटैक होता है आप एक सुई लगा दीजिए और रेड फ्लैग लगा दीजिए, आपको 15-20 दिन के बाद आपको एक पाथ पता लग जाएगा कौन सी रोड ले रहे हैं वो लोग। बिकॉज देयर इज मेथड टू द मैडनेस ना सर। वो बेवकूफ थोड़ा ना है कि यहाँ पे अटैक कर दो, मन मर्जी से यहाँ पे कर दो। दे आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू अ प्लान। आप मैप देखेंगे, नक्शा देखेंगे, आपको टीटीपी का प्लान पता लग जाएगा। सर ये लाहौर पहुंचेंगे अभी, ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे, ये तो कुछ नहीं हुआ अभी। मैं ये जो 100% अभी इनको पेशावर पहुंचना की पड़ेगा मस्जिद में अटैक हुआ और लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ, ये भी आपने प्रेडिक्ट किया था क्या? सर। मैंने ये बोला था कि कराची पे अटैक होगा। मैंने इनको ये बोला था कि ये गांव देहात से शहरों की ओर जाएंगे, और मैंने कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का मैंने नाम लिया था। इट्स ऑन रिकॉर्ड सर, चाणक्य डायलॉग्स के वीडियो में है, इट्स ऑन रिकॉर्ड दैट ये होगा। और ये मैं आज फिर बता रहा हूं, आपकी शो में प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये इस्लामाबाद में करेंगे, लाहौर में करेंगे सर। इनको पता है, दे नो वेरी वेल। और ये बात, मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है, इनको पता है कि गांव देहात में आपने 4 पुलिस वाले मार दिए, आपने 3 फौज वाले मार दिए, कौन पूछ रहा है सर? हु इज इंटरेस्टेड? डू यू थिंक द मीडिया इज इवन अलाउड टू कवर इट? एक कर्सरी सा नोट आ जाएगा कि ये शहादत का जाम फरमा लिया और नोश कर लिया और पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी बोल देंगे वहां पे, दैट्स इट। आईएसपीआर का एक ब्लैंड सा स्टेटमेंट आ जाएगा, नोबडी विल बॉदर। आप 50 सिपाही मार दीजिए सर,
खैबर पख्तूनख्वा के किसी कोने में, बलूचिस्तान के कोने में, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप 2 पुलिस वाले इस्लामाबाद के बीच में मार दीजिए, सारे मीडिया आउटलेट वहां पे पहुंच जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट द टीटीपी इज डूइंग। टीटीपी इज यूजिंग पाकिस्तानी मीडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। उनको पता है कि खबर, ब्रेकिंग न्यूज कहां से, दे वेरी स्मार्ट ऑपरेटर्स। ये टीटीपी वाले हैं ना सर, ये दिमाग वाले हैं, बेवकूफ नहीं है ये। दे नो दे आर यूजिंग द मीडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, और ये बड़े क्लेवरली यूज कर रहे हैं। आप इनके पिछले, अगर आप 8-10 इनके ऑपरेशंस देखें, दे हैव बीन इन अराउंड बिग सिटीज सर। ये मारते हैं और जिंदा रखने के लिए मूवमेंट को छोटे छोटे अटैक गांव देहात में करते रहते हैं। फिर धुम से मारेंगे ये कराची में, फिर पेशावर में करा, फिर क्वेटा में करा। अब ये धीरे धीरे दे आर मेकिंग वे। कराची में तो इनके ज्यादा ऑपरेशन होंगे, मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं सर, कराची में इनके ज्यादा। फॉर नेम सेक हो सकता है ये लाहौर इस्लामाबाद पे ठोक दें अटैक, कि इनको वहां तक पहुंचना है, और एक हमने अटैक कराया है, देखो फेडरल कैपिटल पे अटैक करा है, वो ठीक है, लेकिन देयर फोकस इज गोइंग टू बी कराची, बिकॉज वहां पे मैक्सिमम मेजॉरिटी पश्तून पॉपुलेशन जो पाकिस्तान में है, इट इज नॉट इन क्वेटा और पेशावर सर, इट्स इन कराची। मैक्सिमम पश्तून आर देयर सर। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पश्तून ऐसे में, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उसमें कई हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सिंपैथाइजर, अलकायदा के सिंपैथाइजर्स। हाँ, यू आर क्वाइट राइट। वैसे तो पंजाब में तो ये पहुंच ही चुके हैं, खानेवाल में अटैक हो चुका है, जी बिल्कुल। सीआईडी यूनिट थी उसके ऊपर हुआ था। उसके बाद मियांवाली में अटैक हो चुका है, जी, जो इन्होंने मियांवाली में 2 अटैक हुए हैं सर। तो ये दोनों पंजाब में, मियांवाली खानेवाल दोनों पंजाब में। जी जी बिल्कुल। और ये जो आपने कहा न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में, कि न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में लोग चिंतित रहते हैं, या ये खुद दिखाते रहते हैं कि भाई हमारी न्यूक्लियर एसेट्स इधर उधर चली जाएंगी, ये एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। एक ये बात चल रही थी, ये भी मैंने सुना, पाकिस्तानी चैनल्स, जैसे मैं बताया आपको, बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है, तो कह रहे थे कि ये जो रॉथशाइल्ड वाले जो आए थे, तो इनसे जो ये तय हुआ है कि आप जो है हमारी न्यूक्लियर एसेट्स आप ले लो और उसके बदले में हमें लोन दे दो। और ये भी कहा कि साहब की अमेरिकन एम्बेसी से कोई 20 गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल बख्तरबंद वो गई इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो इस्लामाबाद के पास में है, और वहाँ से वापस आई, और उसमें जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मीडिया कैसा है, सर उसमें जो है वो सारा न्यूक्लियर असलहा लेके आ गई। जी सर सर ये ऐसे है ना सर कि मैं आपको बताता हूँ सर कि ये जो मुझे नहीं पता कि ये खबर कहाँ से आ गई इनके पास, तो लेकिन इट इज पॉसिबल सर। मैं ये नहीं कह सकता कि कंफर्म हुआ ही हुआ है, क्योंकि ये एक एनालिसिस है किसी का। लेकिन आप, मुझे तो ये सरप्राइजिंग है सर कि पाकिस्तान के बुरे हाल कब पता लगे कि अ कंट्री दैट हैज बीन ब्रॉट अप ऑन एंटीसेमिटिज्म सर, जहां पे ये सब झूठ बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तानी ना, आप पूछते हैं आप इसराइल के खिलाफ क्यों क्यों हैं, तो पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, आपने रॉथशाइल्ड का नाम लिया, तो रॉथशाइल्ड तो अमेरिकन है, दे आर नॉट इसराइलीज बट दे आर जूस। तो मैं उसी का एक मिला जुला एक आपको तबसरा यहाँ पे दे देता हूँ। उनका भी इंडियन कनेक्शन है, ये कहते, अमर्त्य सेन। अच्छा, फिर तो और फंस गए सर, पूरे फंस गए। अमर्त्य सेन की वाइफ जो है वो रॉथस्चाइल्ड में से। अरे बाबा, ये तो फिर ये सर, ये तो पूरी यहूद और हनूद की साजिश हो गई सर। साजिश, अब आप बताइए सास बहू कहाँ और तक साजिश ये जो कहते हैं, पता नहीं सर क्या है ये तो। अच्छा, साजिशों से कैसे बचेंगे। साजिशों से कैसे बचेंगे सर, मैं आपको बताता हूँ ना, इसमें छोटी सी बात ये है कि ये एक मुल्क जो एंटी सेमिटिज्म में सर पला बड़ा है, ठीक है। तो आज अगर पाकिस्तानी कहते हैं, उनके पासपोर्ट पे लिखा है कि टू एवरी कंट्री एक्सेप्ट फॉर इजराइल दिस पासपोर्ट इज, यू नो, यू कैन ट्रेवल टू एनी कंट्री ऑन अर्थ एक्सेप्ट फॉर इजराइल। कि इसराइल के साथ इतना, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिएगा तो वो हर समय झूठ बोलेगा कि इट इज बिकॉज ऑफ पैलेस्टीन, कि पैलेस्टीन हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनका हुकूक मार दिया, इसराइल ने कब्जा कर दिया, इसलिए हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। इट्स गॉट नथिंग टू विद पैलेस्टीन सर, इट्स रिलीजियस हेट्रेड, है ना। अब जैसे कि इंडिया के साथ तो उनकी जंगें हो चुकी हैं पाकिस्तान की, इसराइल के साथ तो नहीं हुई। कई पाकिस्तानी भारत जा चुके हैं और भारतीय कई पाकिस्तान जा चुके हैं। इंडिया को तो उन्होंने बैन नहीं कराया ऐसे। इंडिया के साथ कश्मीर का मसला, टेररिज्म का मसला, पाकिस्तानियों ने यहाँ पे 26/11 करा, कितना कुछ करा, 4 जंगें हुई हमारी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया, पाकिस्तान के भारतीय सेना ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के, लेकिन फिर भी
वो हेट्रेड नहीं है सर हिंदुओं के लिए जो यहूदियों के लिए है, एंड दैट इज रिलीजियसली सैंक्शनड। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। इसका पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। तो रॉथस्चाइल्ड आगे आप समझ लीजिए कि जिन यहूदियों से इतनी नफरत करते हैं वो सब, इतनी नफरत करते हैं, और ये कहते हैं कि इन्होंने धोखा कोई बोल रहा था टीवी पे कि इन्होंने प्रॉफिट को धोखा दिया था और ये दगाबाज लोग हैं, कुछ एक्स वाई जेड वो बता रहे होंगे, कुछ रेफरेंस मुझे नहीं समझ में आया ज्यादा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रॉथस्चाइल्ड के सामने सर इशाक डर ने घुटने टेके। अभी रॉथस्चाइल्ड से पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारी जान बचाओ। इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का कि यहूदियों के सामने इन्होंने घुटने टेक दिए। अब पता नहीं देखिए सर, आप एक बात बताइए ना, इनके एटम बमों के एवज में कौन पैसा, इट्स नॉट दी एटम बम ना सर, इट्स नॉट समथिंग कि परिवार के जेवर हैं आप रख लीजिए और इनके एवज में पैसा दे दी, ऐसा तो नहीं होता ना सर। वो रॉथस्चाइल्ड के किस काम के सर, और किसी और मुल्क के किस काम के। और वैसे भी इनकी फटी पुरानी टेक्नोलॉजी है सर, ये 5 किलो के जो इनके बम है, वो इसराइल के नहीं काम के ना भारत के काम के। अब पता नहीं कोई हो सकता है कि पाकिस्तान को डिफैंग करने के लिए कोई दे दे 15-20 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आप शट डाउन करिए, हम सारी जगह चेक करेंगे, सारे न्यूक्लियर वेपन्स आपके ले जाएंगे। ये हो सकता है, वरना किसी का ये कहना कि सर इसको गिरवी रख के पैसे, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल सर। मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि दिस इज, अब मुझे नहीं लगता सर ऐसा पॉसिबल है। आई पर्सनली डोंट थिंक ऐसा हुआ है। पर हाँ, रॉथस्चाइल्ड आया है, ये बात तय है। और रॉथस्चाइल्ड को इन्होंने पैसे भी मांगे रॉथस्चाइल्ड से, और रॉथस्चाइल्ड को ये भी बोला है कि जो हमारा लोन है आप जरा देखिए इसको किस तरीके से और अच्छी तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं कि हमें मजा आ जाए थोड़ा सा, और हम 1-2 शॉपिंग प्लाजा और खरीद लें दुबई में। इतना काम इन्होंने बोला। रॉथस्चाइल्ड जो है सर, रॉथस्चाइल्ड इनकी नाक से ना लकीरें खिंचवाएगा सफेद कागज पे, ये भी आप मान लीजिएगा। जी, ये तो रॉथस्चाइल्ड का हो गया, तो ये अंबानी अडानी से क्यों नहीं मांग रहे? अंबानी अडानी सर, अब मैं बता सर, किसी ने मुझे बताया, मैं ग्रुप का नाम नहीं लूंगा, इंडियन ग्रुप है। इट हैज ऑपरेशंस इन दुबई एंड मिडिल ईस्ट एंड यूएई, काफी जगह। दुबई हेडक्वार्टर्ड है, हेडक्वार्टर्ड इंडिया में है, लेकिन दुबई में उनका बड़ा ऑफिस है। दैट इंडियन ग्रुप सर employs at least 6 to 7 retired Pakistani lieutenant generals। मैं बता रहा हूँ आपको सर। हाँ, और हनूत की पाकिस्तानी गुलामी। ये तो हाँ कुफ्र है बहुत बड़ा। सर, आपको वो मोटे पैसे लेते हैं सर, 25-30 लाख रुपए महीने की उनकी सैलरी है, काम कुछ नहीं है उनका, उनका काम कुछ नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सर, ये पाकिस्तानी जनरल्स क्यों बाहर, ये कमर जावेद बाजवा को आपने देखा, जब से रिटायर हुआ है बाहर भगा हुआ है सर, ही इज नॉट इन पाकिस्तान। इनके पास मुझे पूरा यकीन है, शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, चाहे इनके चीफ हो चाहे इनके लेफ्टिनेंट जनरल हो, ये सब अपनी कौम की सीक्रेट्स बाहर बेचते हैं फॉर डॉलर्स। ये अपने कौम की सीक्रेट जो है, इनके फौज की जो सीक्रेट्स हैं, न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं, वॉर के हैं, पूरा वॉर प्लान्स हैं, क्योंकि दे आर प्रिवी टू ऑल दिस, दे सेल ऑल दिस एंड दे गेट मनी। ये, और इनको पता है कि अगर ये पकड़े गए, फिर यहाँ पे केस चलेगा, इनको हैरेसमेंट होगी या जेल वेल जाएंगे, तो फिर ये क्या करते हैं, बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। मुशर्रफ ने क्या करा सर, मुशर्रफ ने भी वॉर ऑन टेरर में जितनी भी धांधली करी, फिर उसके ऊपर केस चल गया बेनजीर के कत्ल का, इसका फलाना, डेमोक्रेसी मार दी इसने, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी जो भी था। वो भी तो बाहर रह रहा था सर 2016-2017 से, वो बाहर ही रह रहा था, वो दुबई से वापस ही नहीं आया पाकिस्तान, कभी लंदन कभी दुबई। पैसा कहाँ से है? उनकी जो सवेरे दिन में 3 बार किसी के भी घर में खाना बनता है सर, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, हु वाज पेइंग फॉर इट? हु वाज पेइंग फॉर इट? परवेज मुशर्रफ के पास इतना पैसा कहाँ से आया है कि दुबई में एक 4-5 बेडरूम के डिलक्स पेंट हाउस में रह रहा है, किसी लंबी चौड़ी बिल्डिंग में, लग्जरी फ्लैट्स में, लंदन में उसका घर। ये पैसा कहाँ से आया सर उसको? यही तो है, चोरी का पैसा तो है, ये ठगी का पैसा है पूरा। दे सेल देयर स्टेट सीक्रेट्स सर, ये पाकिस्तानी जनरल्स। इनके पास देखिए, जो अंदर से कमाते हैं वो तो कमाते हैं सर, जो अंदर पाकिस्तान में ये धंधे करते हैं अपने कमाते हैं, लेकिन उसको कमाने के बाद जब ये विदेश जाते हैं, ये अमेरिकन सिटीजनशिप क्यों लेते हैं, यूके की सिटीजनशिप क्यों लेते हैं, बाहर क्यों रहते हैं? इनके पास ऐसा क्या है जो कि अमेरिका के लिए अट्रैक्टिव है? इनके पास ऐसा क्या है जो इजराइल के लिए अट्रैक्टिव है, जो कि यूके के लिए अट्रैक्टिव है? इनके पास ऐसा क्या है? इनके पास नॉलेज है पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में, और पाकिस्तान की जितनी भी खुफिया जानकारी इन जनरल्स के पास है। ये बेचते हैं सर, दे सेल इट टू द हाईएस्ट बिडर, दे मेक मनी, दे गो एंड सेटल आउटसाइड पाकिस्तान, दैट्स इट। ये सर्दियों में आते हैं तीतर बटेर का शिकार करने के लिए, वो होबरा बस्टर्ड और पता नहीं क्या क्या मारने के लिए, शिकार शुकूर करने के लिए आते हैं सर। जैसे ही जनवरी फरवरी हुआ, मार्च हुआ, और कहते हैं यार इट्स सो हॉट देयर, आई एम स्वेटिंग, आई विल गो बैक टू लंदन, और एक जैकेट शुकेट पहनी, जहाज पे चढ़े, चले गए वापस।
दे कम टू पाकिस्तान फॉर हॉलीडेज सर, विंटर में आ जाते हैं कुछ 1-2 महीने के लिए, अदरवाइज दे डोंट स्टे इन पाकिस्तान सर। इनके कौन रहता है 3 स्टार यहाँ पे? हाँ, सबके पास डबल पासपोर्ट्स हैं, दिक्कत क्या है उनको। वैसे एक बात सर आपने जो कही इसी के सिलसिले में, बिफोर वी एंड, क्योंकि जी, मुझे किसी पाकिस्तानी चैनल पे बुलाया था कि हम ट्रेड क्यों नहीं रिज्यूम कर सकते। मैंने उनसे पूछा, भाई पाकिस्तान के पास क्या है जो भारत खरीदेगा, आप बताइए। पहले कुछ सीमेंट विमेंट का ये लाइमस्टोन वगैरह मंगा लेते थे, अब इन्होंने जब से बंद किया तब से वो अल्टरनेट चैनल हो गई, मेवे वे मंगा लेते थे, अब डायरेक्ट चाबहार के थ्रू आ जाता है अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान के पास वैसा ऐसा क्या है हमारे साथ ट्रेड करने के लिए जो हम पाकिस्तान से खरीदें? टेररिस्ट सबको चाहिए नहीं, उनको तो हम मारेंगे जो आएगा। तो फिर क्या चीज़ है ऐसी पाकिस्तान के पास जो ये करते रहते हैं साहब कि भारत से ट्रेड शुरू करो, भारत से ट्रेड शुरू करो। क्या ट्रेड शुरू? अच्छा सर एक बात बताइए ना, ये आपसे क्यों पूछ रहे ट्रेड शुरू करो? इनको ये इमरान खान ने ट्रेड बंद करी थी, भारत ने तो करी नहीं बंद। इट वाज द पाकिस्तानीज़ हू शट डाउन ट्रेड। फिर आप एक इंडियन है, आपको बुलाते हैं कि ट्रेड करो। क्या भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो यार? तुमने ट्रेड बंद करी। पहली चीज, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान ऐसा बनाता क्या है जो भारत को चाहिए। बेसिकली इनका टोटल ये है कि 20-30 रुपए प्याज मिल जाए, 30-40 रुपए टमाटर मिल जाए। लेकिन ये जो मोहब्बत जागी है ना भारत के लिए सर, दिस इज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। अब यहूदियों के लिए भी मोहब्बत इनकी जाग गई, इसलिए रॉथस्टाइल्ड आया था वहां पे इस्लामाबाद में मिलने के लिए, प्राइम मिनिस्टर से मिला है और सबसे मिला है। ये मोहब्बत भुखमरी ने जगाई है सर। ये फिर जिस दिन ये, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इनके साथ, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं तो नहीं चाहता कि रिश्ते बने ठीक हो, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि ये थोड़े से बैलेंस में आ गए पाकिस्तानी और थोड़े से किसी ने मोटी इनको भीख दे दी, ये फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देंगे सर। टुडे पाकिस्तान इज इन द बेस्ट प्लेस दैट पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी। आइडियल सिचुएशन में पाकिस्तान है, जिसको अजीत कहता था ना, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड ऐसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन ऐसा मरने नहीं देगा। बस देयर इन दैट आइडियल स्टेट, वो बीच में ऐसे घूम रहे हैं त्रिशंकु की तरह, दैट इज वेयर दे हैव टू बी। ये अगर थोड़ा सा इनके पास पैसा आ गया, इनकी जेब गर्म हो गई से थोड़ी सी, ये फिर से जिहाद फी सबिलिल्लाह शुरू हो जाएंगे, घोड़े पे बैठ जाएंगे ये। अब तो घोड़ा भूखा है इनका, घोड़े के पास चारे के पैसे नहीं है, तो घोड़ा बेचारा मरा मरा चल रहा है, ये इसी में ठीक है सर। इट शुड बी केप्ट एट दैट लेवल। क्वाइट राइट। इसी के साथ इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर गौरव आर्या, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू वंदे सर। मातरम। जय हिंद।